स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट के लिए जो क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में न्यूटन के नियम पर आधारित 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के नियम से संबंधित हैं। न्यूटन ने कितने नियम दिया था? तो न्यूटन ने दोस्तों 3 नियम दिया था। इसी पे आधारित क्वेश्चन को करने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, त्वरण से संबंधित है, वेग से संबंधित है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों जड़त्व के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलने वाले क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। जड़त्व का गुण किसमें होता है? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, सभी वस्तुओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी वस्तुओं में, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है, बल से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है या गति से संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। F बराबर ma जो सूत्र होता है इसी से होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, वेग गुणे समय होता है, द्रव्यमान बटे समय होता है। तो इसका मतलब होता है F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, जहां m द्रव्यमान होता है, a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर वस्तु स्थिर रहती है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वस्तु हमेशा गतिमान रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पर, द्रव्यमान पर, दूरी पर या समय पर? तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पर, द्रव्यमान पर, दूरी पर या समय पर? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व कम होगा, अधिक होगा, समान रहेगा, शून्य होगा? तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है, अधिक होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसका विशेष मामला है? तो दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, गुरुत्वाकर्षण का या ऊर्जा का? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है किसका विशेष मामला है? तो न्यूटन के दूसरे नियम का। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या पास्कल है? तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर बात करते हैं तो डाइन भी होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुकते हैं, यह किसका उदाहरण है? दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, जड़त्व के नियम का या गुरुत्वाकर्षण नियम का? जड़त्व का नियम का उदाहरण है, यदि कोई बस क्या है रुकती है तो आप आगे की ओर अगर झटकते हैं या पीछे की ओर झटकते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों? ये पहले नियम का एग्जाम्पल होता है। पहला नियम किससे संबंधित है? पहला नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेने वाले हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तीसरे नियम पर या ऊर्जा संरक्षण पर? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी तीसरा नियम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन है जिसे तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिकेट में गेंद को मारने पर प्रतिक्रिया बल कहाँ लगता है? बल्ले पर, गेंद पर, दोनों पर या कहीं नहीं? तो गेंद और बल्ले दोनों पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं बल का प्रभाव क्या होता है? आकार बदलना, गति बदलना, दिशा बदलना या सभी? दोस्तों बल का प्रभाव क्या होता है? सभी होता है। आकार भी बदलता है, गति भी बदलती है, दिशा भी बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं यदि बल शून्य हो तो वस्तु रुक जाएगी, चलती रहेगी या स्थिर रहेगी, तेज हो जाएगी, दिशा बदल लेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चलती रहेगी या स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है? कार्य होता है, बल होता है, ऊर्जा होता है या शक्ति होता है? तो दोस्तों बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम किसमें लागू होता है? केवल स्थिर वस्तु में, केवल गतिमान वस्तु में, सभी स्थितियों में, केवल ठोस में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होने वाला है, सभी स्थितियों में। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जड़त्व कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का या चार प्रकार का? दोस्तों अगर जड़त्व की बात करते तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व तीन प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं जड़त्व के प्रकार कौन से हैं? विश्राम कामा गति कामा दिशा, बल कामा ऊर्जा कामा शक्ति, दूरी कामा समय कामा वेग, द्रव्यमान कामा बल कामा त्वरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए होने वाला है। क्या होने वाला है? विश्राम कामा गति कामा दिशा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहे हैं बल का प्रभाव नहीं होता, गति बदलना, दिशा बदलना, द्रव्यमान बदलना, आकार बदलना। बल का प्रभाव कौन सा नहीं होता है? तो द्रव्यमान बदलना बल का आकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? फुटबॉल को किक मारने पर वह क्यों चलती है? गुरुत्वाकर्षण कारण, जड़त्व के कारण, लगाए गए बल के कारण या ऊर्जा के कारण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला है सी, लगाए गए बल के कारण होता है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखने वाले हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? जड़त्व का नियम बताता है, बल का प्रभाव बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया बताता है, ऊर्जा संरक्षण बताता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है, बल का प्रभाव बताता है। क्या बताता है? बल का प्रभाव बताता है। आगे हम लोग चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं यदि द्रव्यमान बढ़े तो त्वरण बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या शून्य रहेगा? अगर द्रव्यमान को बढ़ा रहे हैं त्वरण क्या हो जाएगा? घटेगा। क्यों दोस्तों घटेगा? क्योंकि एम एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। अगर ए को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 1 अपान का ए हो जाएगा। इसके लिए ये लोग बदलने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 24 कह रहे हैं बल की का दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बल का दिशा पर क्या प्रभाव होता है? नहीं बढ़ता, दिशा बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, समय बदल सकता है? तो इसका राइट आंसर दिशा बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करें न्यूटन के नियम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रसायन से, भौतिकी से, जीव विज्ञान से, गणित से? इसका राइट आंसर दोस्तों बी होने वाला है, भौतिकी से। किससे संबंधित है? भौतिकी से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर लगते हैं? एक ही वस्तु पर, अलग अलग वस्तुओं पर, केवल हवा में, केवल जमीन में? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी होने वाला है, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है गति की अवस्था बदलने के लिए क्या आवश्यक है? समय आवश्यक है, दूरी आवश्यक है, बल आवश्यक है या ऊर्जा आवश्यक? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है, बल आवश्यक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। कह रहे हैं वस्तु की जड़त्व को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा, बल हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा या वेग हो जाएगा? तो क्या होने वाला है दोस्तों? बल होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 29 क्वेश्चन बल का असर सबसे कम
कब होता है? द्रव्यमान अधिक हो, द्रव्यमान कम हो, वेग अधिक हो या दूरी अधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर ए होने वाला है, द्रव्यमान अधिक हो। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले। न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? बल का नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, त्वरण का नियम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है, जड़त्व का नियम कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।